ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोगों ने पाइथन को, मतलब जहाँ से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था, उ- तो हमने उस सब को ना रिपीट करना है, राइट? तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी के। तो ये हमने लास्ट टाइम ये कोड बनाया था, बट अभी इसको हम करते हैं इग्नोर, क्योंकि तो पाइथन के अंदर, मतलब पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ये हमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मतलब मैथ्स को ऑपरेट करने के लिए। तो इट्स डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर मैथ, इट्स फॉर प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट, बट हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट? एंड ये बहुत अच्छा भी रहेगा, राइट? सो लाइक हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं मैथ के रिलेटेड, जैसे कि कोई भी फार्मूला है, तो हम लोग उसे पाइथन के अंदर इस्तेमाल करके हम लोग उससे इजीली आंसर दे सकते हैं, राइट? लाइक मेकिंग अ कैलकुलेटर ऑफ समथिंग स्पेसिफिक, राइट? आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन हम लोग ऐसे ही अभी हम बिल्कुल टॉप पे नहीं चढ़ सकते, और अभी हम लोग मतलब बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग वो बेसिक तक ही चलना है, राइट? तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आउटपुट कैसे देते हैं, राइट? मतलब इनपुट तो हम लोग थोड़े से देर बाद सीखेंगे, लेकिन आउटपुट जो होता है ना, वो हम लोग लेते हैं लाइक एनीथिंग वी वांट टू कोड, जो जो दे हमें, राइट? तो उसे उसके लिए क्या लिखना है मैंने? वी राइट यस प्रिंट। हम लोग ये क्यों लिखते हैं? ताकि ये हमें इस जगह पे इस जगह पे कोई चीज दे। इधर हम कोई भी चीज लिखेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा, राइट? तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, लेट्स सी। ओके, ये जीरो दे देगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल टू राइट समथिंग। आर यू तो ये पॉसिबल नहीं है, एंड इट विल गिव अस अ एरर, राइट? तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमने देखें, इसको हम लोग पहले क्रॉस करते हैं। तो आप लोग इन क्विट्स का तो पता ही होगा, ठीक है? या तो आप ये इस्तेमाल करेंगे या तो एक क्विट्स इस्तेमाल करेंगे, राइट? सो वट एवर यू यूज, राइट? तो अगर आप फ्लो में है तो आप ये इस्तेमाल कर लेना, ठीक है? दैट इज इजी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं? दैट दैट इज गुड। तो ये मुझे उसी तरीके से लिख के दे देगा, राइट? एंड बहुत चीजें पॉसिबल है इसमें, हम कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? इधर हम अगर हम इसमें लिखेंगे तो हमारी, मतलब कोई हमारे पास वो लिमिट नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं। बट अगर हम लोग इन जो क्विट्स है हमारे पास, इनको हटा दें तो हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है, राइट? तो हम लोग पाइथन में चीजें स्टोर कैसे करेंगे? जैसे कि अब दैट इज गुड है, तो अब ये तो हमारे पास कहीं ना रहा ना। अब ओके, व्हाट दिस? तो अगर मतलब हमने इसे क्रॉस कर दिया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। ये तो हमारे पास अब कहीं नहीं स्टोर रहा ना, तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन टेक इट बैक। तो हमें इसे पाइथन में स्टोर करना है एक्चुअली। हम लोग ये नहीं है कि हमने इधर लिख दिया और बोलेंगे स्टोर हो गया है, ठीक है? वो हमारी तरफ से स्टोर हुआ है, लेकिन पाइथन में कैसे स्टोर होगा? तो जैसे कि आप एक चीज समझे कि वो जार हो, राइट? कोई जार हो, तो उस जार को आपने उस पे लिख दिया वेरिएबल, ठीक है? और उसके नीचे आपने उसका नाम लिख दिया है, ओके। तो हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है? वेरिएबल कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले इधर इक्वल डाला और फिर इधर समथिंग, राइट? लाइक 12 बिकॉज इंटीजर्स आर नॉट हार्ड एज स्ट्रिंग, राइट? ओके, जो भी नंबर है, ठीक है? आपने मैथ्स में डेसिमल पढ़ा होगा, राइट? जिसमें हमारे पास पॉइंट आता है, राइट? तो
वेट, कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर कोई पॉइंट ना हो, जैसे कि 0.0, नहीं ये नहीं चाहिए। तो मतलब जिसके अंदर कोई पॉइंट ना हो उसे इंटीजर कहेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हो, लाइक समथिंग लाइक दिस, तो वो इंटीजर आ रहा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे फ्लोट, राइट। सिंपल। ओके, वेरिएबल्स, अब ये तो नहीं है ना कि कुछ भी लिख दें और वो वेरिएबल का नाम बन गया, राइट। तो इसकी भी हमारे पास कुछ लिमिटेशन है। ये नहीं कि ये 12 लिख के ए लिख दिया हमने, ये वेरिएबल बना ही नहीं, ठीक है। अब मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो ये कोई नंबर नहीं हो सकता। अब ये मेरे पास है, तो अब मैं इसे रन करूंगा, मुझे डेफिनेटली एक एरर दे देगा। ठीक है। ओके, तो लेकिन अगर मैं इसके बाद में लिखूंगा, तो कोई भी लेटर है, अल्फाबेट है, वर्ड है, वो उसके बाद अगर हम कोई नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो वो फाइन है, ठीक है, पाइथन उसे समझ लेता है। देन सेकंड रूल, कोई स्पेस नहीं। जैसे कि गेम स्कोर, तो इधर मैंने स्पेस दे दी। ओके, मैं गेम्स को स्टोर करना चाहता हूँ, दैट्स एग्जाम्पल, ओके। तो इधर एक स्पेस आ गई मेरे पास, यू सी। एंड जब इसको रन करूंगा तो स्पेस एक्सेप्टेड नहीं है पाइथन के पास वेरिएबल बनाते हुए, अनटिल वी यूज समथिंग लाइक दिस। अंडरस्कोर इस्तेमाल करेंगे तो ये फाइनली रन करेगा, राइट। ओके, अंडरस्कोर आर टोटली अलाउड। एंड यू सी, ये सारा काम करता है। नाउ यू से हाउ इट ऑल वर्क्स, राइट। तो मतलब इसका काम क्या है, हम इसको किस लिए इस्तेमाल करें, राइट। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को क्या करना, सिंपली प्रिंट। हमने वही प्रिंट जो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ भी लिखने के लिए इस्तेमाल किया था, उसको अब हम लोग यूज में लेकर आ सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये हम लोगों ने इसका नाम लिख देना है वेरिएबल का, ठीक है, और ये पाइथन हमें बता देगा कि उसके अंदर क्या स्टोर है, राइट। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छा, आप लोगों ने ये 1 2 से कंफ्यूज नहीं होना, राइट। ये 1 2 जो है ना, ये कोड का हिस्सा है नहीं है, ये लाइन है। जैसे कि अब मैंने इधर स्पेस दी ना, तो ये थर्ड लाइन है, ठीक है, स्पेस दी, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। क्योंकि आपके जो कोलैब है ना, उस पे तो ये नहीं करेगा ना काम, तो आपको फिर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है ये इनको ऐड करने के लिए, राइट। ओके, देन इसकी टाइप्स। ओके, अब इसकी क्या क्या टाइप्स है हमारे पास। एक है हमारे पास स्ट्रिंग। ओके, ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये कोई भी चीज है जो कि इस तरह हो, ठीक है, ये हो जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर ये लें, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसीडर होगा स्ट्रिंग, गॉट इट। एंड इंटीजर जो मैंने अभी बताया, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, राइट। ओके, ओके, इंटीजर। सो इसके अंदर हम लोगों के पास कोई भी नंबर होते हैं, वो इंटीजर कहलाएगा। देन वी हैव फ्लोट। ओके, ये जो होता है ना डेसिमल, एवरी डेसिमल इसके अंदर है, ठीक है। ओके, तो एवरी डेसिमल जो डेसिमल है ना सारे, वो इसके अंदर है, राइट। ओके, दैट्स इजी। एक और भी है, एंड अब वो तो मैंने इसी में पढ़ाना है ना, क्योंकि ये एक ही है क्लास। ओके, उसको कहते हैं हम बूलियन।
एंड शॉर्ट फॉर्म बोर्ड, राइट। इसमें क्या है, ये बहुत सिंपल है, इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है, राइट। जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ये लॉजिक है, ठीक है, बेसिक लॉजिक, सच या झूठ, ठीक है। जैसे कि आप पाइथन में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या 10 20 से बड़ा है, तो पाइथन बोलेगा दैट्स फॉल्स, राइट। लेकिन आप बोलेंगे क्या 20 30 से छोटा है, तो वो बोलेगा हाँ दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो इसके लिए तो हम लोग अभी कुछ देर बाद पढ़ते हैं कि किस तरह करना है, बट आपने ये 4 टाइप्स याद रखनी है, राइट। ओके, मैं आपको इन चारों के वेरिएबल्स बना के दिखाता हूँ। स्ट्रिंग सबसे पहले, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग, ओके, दैट्स सिंपल। तो इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख लेता हूँ दैट्स ओके। ओह मैन व्हाट इज दिस, ओके। देन उसके बाद ओके, तो हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, राइट, इसी। ओके, ये टाइप मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। टाइप जो होता है, हम लोगों को इन चारों में से अगर कोई भी वेरिएबल उसकी टाइप पता चल जाती है, राइट। इन चारों में से जो भी उसकी टाइप पता चल जाती है, ओके। तो चेक करते हैं दैट स्ट्रिंग, इसकी क्लास जो स्ट्रिंग है, राइट, वो वाली क्लास नहीं जो भी हम ले रहे हैं, राइट। उसके बाद है इंटीजर। इंटीजर का हमने पहले भी वो बनाया हुआ है, तो इसका नाम लिख देता हूँ इंटीजर। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 100, ओके 12 बहुत कॉमन है, मैं 5 लिख रहा हूँ। ओके, आई डोंट वांट रन इट लाइक दिस, प्रिंट प्रिंट इंटीजर, ओके। उसके बाद मैं इसकी टाइप प्रिंट कर देता हूँ, ओके। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ये फ्लोट वाला, राइट। ओके, अब मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर वो जो फ्लोट फंक्शन है वो इस्तेमाल हो जाए, सो मैं क्या करूंगा, इधर अंडरस्कोर डाल दूंगा, ओके, फ्लोट, ओके। और इसी तरीके से हमारे पास बुलियन भी हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं लाइनिंग कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास थोड़ा सा क्लियर हो जाए, राइट। अभी हमने सारे कर लिए, राइट। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जितने भी ऑपरेटर्स है ना वो पढ़ने, जैसे कि प्लस और माइनस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लस, ठीक है। तो प्लस के अंदर जैसे कि हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, ओके, इसका नाम लिख देता हूँ मैं ए, राइट, सिंपल। तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ, क्यों न जाओ, ओके। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, ओके, एक वेरिएबल, 12 बहुत कॉमन हो गया, मैं 12 इस्तेमाल नहीं करूँगा, राइट। ओके, मैं रन नहीं करना चाहता था। और दूसरे वेरिएबल में लिख देता हूँ मैं 7, राइट। और फिर मैं अब दो चीजें है हमारे पास, मैं इधर प्रिंट में ऐड करूंगा, ओके। तो अगर मैं प्रिंट में ऐड करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 12, ठीक है। मगर अगर मैं इसके लिए एक स्पेशल वेरिएबल बनाऊंगा, उसका फायदा ये होगा मेरे पास स्टोर हो जाएगा, राइट। ओके, तो लेट्स सपोज वी मेक अ सी वेरिएबल, और भी इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग,
राइट। सो वी कैन प्रिंट इट फाइनली और ये 12 आएगा, राइट। बट इसका फायदा ये है कि हम लोग इधर जाएंगे और लिखेंगे प्रिंट सी, तो हमारे पास देखें 12 इधर भी आ जाएगा। गॉट इट। हम लोग इधर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, राइट। इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं शिफ्ट 8 के जरिए, जो कि स्टार होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, 35 आ गया हमारे पास। और हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस स्लैश की जैसे। ओके, जिससे हमारे पास एक बड़ा लेंथ डेसिमल आ जाता है। और डबल से हम लोग इसको चुप करा सकते हैं। ये इतना लंबा डेसिमल मतलब हमारे पास नहीं आएगा। तो ये जीरो आ जाएगा। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट जीरो, सो मुझे चाहिए 15 इधर। बल्कि 15 नहीं, थोड़ा सा इस तरह ले लेते ना। इधर लिख देता हूँ बी और इधर लिख दूंगा मैं ए। नाउ सी दिस। अभी 3 आया मेरे पास, लेकिन अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरे पास समथिंग लाइक 3.2 आएगा। गॉट इट। तो कुछ इस तरह से करना है, लेकिन इसको राउंडिंग के लिए बिल्कुल भी इस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि राउंडिंग करेक्ट करता ही नहीं है, राइट। इट इज नॉट फॉर राउंडिंग एब्सोल्युटली। ओके। तो हम लोग ये इसका रिमाइंडर लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ये परसेंटेज का साइन, राइट। एंड आप सोच रहे होंगे ये इतना मतलब इतने स्टूडेंट साइन क्यों है। सो दरअसल हमारे नॉर्मल कीबोर्ड में साइन होते नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स। एंड फिर उन्होंने तो अरेंज करने थे तो उन्होंने अरेंज कर लिए, राइट। तो फॉर पावर जैसे कि हम लोग बी रेज टू पावर ए, इसके लिए हम लोग अब बहुत लेंथी आने वाला है। आई विल नॉट डू दिस। ओके। ए हमारे पास पावर होगी और 4 हमारे पास नंबर होगा जिसको हम पावर देनी है। और उससे हमारे पास 16 आ जाएगा। दैट्स सिंपल, राइट। ओके। ओके, हमने ये पढ़ लिया है, राइट। ओके। हमारे 24 मिनट हो गई हमारी। ओके, और क्या हमारे पास था। अभी तक यार आपको कुछ याद है हमने और क्या पढ़ा था। आई थिंक सो। उसके बाद हमने एक हफ्ता जो है ना पाइथन को स्किप कर दिया था ना। तो उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली इनपुट पढ़ा था, राइट। तो इनपुट के अंदर हम लोगों ने सेम है, एक वेरिएबल नहीं बनाना, बस हम लोगों ने एक वेरिएबल की तरह उसके अंदर हमें कुछ इस तरह से लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। INPUT। उसके बाद हमने शिफ्ट 9 से ब्रैकेट्स डाल देंगे, सिंपल। ओके। तो इससे आप इसका एक बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ओके। अब मैं इधर लिख देता हूँ ए। तो फर्स्ट ये मेरे से पूछेगा और इधर मैं लिख देता हूँ एनीथिंग लाइक 45 एंड इट विल गिव मी 45, राइट। अच्छा, एक नई चीज पढ़ते हैं प्रिंट के साथ। अब हमारे पास प्रिंट ऐसे तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्या हो अगर हम लोगों के पास ये जो नंबर है इसकी टाइप चेंज कर लें हम लोग। जिसकी टाइप चेंज कर लें। अब ये इंटीजर है, राइट। तो पहले हम लोग को एक इंटीजर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, राइट। ओके। मैं इतना वो नहीं करना चाहता। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सिंपली मैंने ओके प्रिंट और वी कैन यूज वेरिएबल के स्टोर कर सके हम लोग। तो इधर मैंने क्या करना है, जिस पर टाइप में मैं इसे मतलब कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, वो टाइप मैंने इधर लिख देनी है। जैसे कि स्ट्रिंग की अब शॉर्ट फॉर्म मैंने इस्तेमाल करनी है, राइट। अगर आपको मतलब वो कलर नजर आए तो आपने समझना है सही है, वरना तो सही नहीं है, आप पूछ सकते हैं, राइट। तो आपने फिर एक ब्रैकेट डालनी है और इधर ए डालना है, राइट। तो ये हमारे पास टाइप को पता ही चल जाएगा और स्ट्रिंग का भी पता चल जाएगा, राइट। तो पहले मैं आपको प्रिंट टाइप ए।
तो दोनों चेक करता हूँ। पहले हमने जो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया हुआ था ना हमने, अब बोलेंगे आप इसका फायदा क्या है, राइट। तो एक और नई चीज पढ़ते हैं प्रिंट के साथ। अब एक वेरिएबल मैंने बनाया p, और इसको मैंने रखा एक स्ट्रिंग के तौर पे। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट। मैंने क्या करना है, इधर सिंपली मैंने स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। एंड आई कैन राइट एनीथिंग, राइट दैट सिंपल। और इधर सिंपली मैंने लिख देना है, अब देख रहे हैं आप लोग। ओके, इसने लिखा मूव्स आर वीएसटी, तो हम लोग लेट्स सपोज इधर लिख देते हैं तो इसका फायदा मैं आप लोग को बता रहा था। तो लेट्स सपोज मैं इधर लिख देता हूँ कोई भी चीज, राइट। तो आप देख, अब ये काम कर रहा है, राइट। मगर अब जैसे मैं इन ब्रैकेट्स को हटाऊंगा, पहले इस ब्रैकेट को हटाना है और फिर इसको हटाना है, फिर इस स्ट्रिंग को हटाना है, राइट। अब देखना ये मुझे एरर दे देगा कंप्लीटली। ओके, आई डिडंट होप दिस, राइट, बट यूजुअली इट गिव्स, राइट। ओके, आई होप ये इस तरह देगा। ओके, आई थिंक देयर इज अ बग, राइट। तो इस तरह ट्राई करता हूँ। ओके, आई होप दिस वर्क्स, राइट। ये अपडेट हो गया, आई थिंक सो, राइट। सो वट एवर, राइट, डोंट केयर इट आउट, दैट्स अनोइंग। ओके वट एवर, ये मेरे से आई थिंक सो मिस्टेक हो गई है। ओके, लेट मी ट्राई दिस अगेन, इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर, राइट। ओके, मेरे से मिस्टेक थी, राइट। वेल, ये हम लोगों के लिए टाइप चेंज करने के लिए बड़ा इजी होता है, राइट। एंड इसका दरअसल ये यूज नहीं था, सॉरी, इसका यूज था इसके लिए। तो हमने क्या करना है, इधर इंटीजर लिख देना है, राइट। अब जो भी इनपुट है हम लोगों के लिए फोर्स्ड है हम लोग कि वो इंटीजर में, जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ कुछ भी, तो ये मुझे एरर दे देगा, वैल्यू एरर, ठीक है। तो ये कह रहा था इंटीजर, राइट। इंटीजर लिखूंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, राइट। सिंपल, गॉट इट, आई होप, राइट। ओके, एंड ये जो ब्रैकेट होती है ना हमारे लिए, आप बोलेंगे इसका क्या काम है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका काम ये है कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं जो कि यूजर के लिए हो, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, ओके आई हैव टू राइट दिस ब्रैकेट दैट्स सो। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ, राइट, सिंपल। तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। देन हम लोगों ने इफ एंड एल्स में जाना, राइट। ओके, इफ हम लोग को इस्तेमाल करते हैं, ओके मैं आपको पुराने कोड ही समझा देता हूँ बिकॉज दैट्स इजी। अब इतने लंबे लंबे कोड थोड़ी ना बनाने मैंने। ओके, फिर भी whatever happens बनाना तो पड़ेगा। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं a is equal 10, बट ओके हम लोग को इधर इनपुट लें तो इंटीजर फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में लेते हैं, राइट। वेल ऐसे ले लेते हैं, आई डोंट नो। ओके, नाउ इधर डाल देते हूँ मैं, एंटर योर एटीएम
इफ, अब इसको इस्तेमाल इससे करते हैं बस। ओके, नहीं नहीं, इफ ए इज इक्वल इक्वल पास थ्री, तो इधर हम लोगों ने लिख लेना है प्रिंट सक्सेस कर। मैं स्पेलिंग में कंफ्यूज हूँ। ओके, टर्न राइट, दैट्स ओके। मैं लिखता हूँ, अगर ओके एल्स के साथ हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, एल्स को हम लोग सीखना चाहते हैं। अगर मैं इधर लिख देता हूँ पास थ्री रिटर्न, राइट। इसको इनहेंस इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग इधर एक कॉलम इस तरह लगाते हैं, तो इट लुक्स लाइक दिस प्रोफेशनल। ओके, लेकिन अगर हम लोग गलत इस्तेमाल करें तो लाइक, ओके, सो हम लोगों ने ये भी कर लिया है कवर। नाउ आप लोगों को समझ आ रही है, तो आई थिंक सो दैट्स इनफ। बस एल्स को फिर हम लोग बाद में ही समझ लेंगे, राइट। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज।